भाई साहब, छावा मूवी देखी? हाँ देखी, बढ़िया लगी। मूवी देख के क्या फील हुआ? यही के एक्शन, एक्टिंग, डायरेक्शन सब कुछ बढ़िया था। अरे भाई साहब, आप तो मूवी का रिव्यू करने लगे। मैं फीलिंग्स के बारे में पूछ रहा हूं कि आपको गुस्सा नहीं आया ये देखकर कि छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास को इन कांग्रेसियों ने इतने साल तक छिपाए रखा। आपको गुस्सा नहीं आया ये देखकर कि हमें असली इतिहास पढ़ाया ही नहीं गया? अबे इंस्टाग्राम के इतिहासकार, छावा मूवी जिस उपन्यास पर बनी है वो कांग्रेस की सरकारों के टाइम ही लिखा गया था। शिवाजी सावंत ने 1980 में ये नॉवेल लिखा था। उस टाइम सरकार ने उनको कई अवार्ड और पदों से सम्मानित किया था। बता, शिवाजी सावंत जी की लिखी किताबें पढ़ने से तुझे कांग्रेस ने रोका था क्या? कभी तूने जिंदगी में कोई नॉवेल, कोई इतिहास की किताब पढ़ी है? स्कूल छोड़ने के बाद जिंदगी में तूने कोई किताब भी पढ़ी है? बता। नहीं, वो एक्चुअली टाइम। ये नहीं पढ़ी ना, तो रोज भूखे भेड़िए की तरह मुंह उठा के क्यों भौंकता रहता है? असली इतिहास नहीं पढ़ाया गया, असली इतिहास नहीं पढ़ाया गया। तो इसमें क्या झूठ है? वामपंथी इतिहासकारों ने जो किताबों में लिखा, क्या वो असली इतिहास है? उठा के देख लो स्कूल की किताबें जिनमें सिर्फ मुगलों को महान बताया गया है। हिंदुओं का तो किताबों में कहीं जिक्र भी नहीं मिलता। यही होता है जब गाय का प्रस्ताव नकल मारकर लिखने वाले खुद को इतिहासकार समझने लगते हैं। अबे लाखों सालों का इतिहास है धरती का, हजारों साल का इतिहास है मानव सभ्यता और भारत का। पाषाण काल, कांस्य काल, लोह काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, भक्ति काल। बता, कौन सा ऐसा काल है जो स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया? भगवान महावीर जैन, गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फूले, कबीर दास, कालिदास, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सबकी रचनाएं स्कूलों में पढ़ाई गई। हमने तो कभी स्कूल में कुरान, बाइबल की आयतें या मिर्जा गालिब के शेर नहीं पढ़े, लेकिन स्कूल में कभी हिस्ट्री या लिटरेचर में इंटरेस्ट लिया हो तो पता चले ना। उस टाइम तो कहते थे कि यार हिस्ट्री तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, राजा महाराजा मर गए, अब हमें उनके बारे में जानकर पढ़कर क्या करना, इससे क्या फायदा? अरे बात को घुमाओ मत। मैं कह रहा हूं कि हिंदू राजाओं के बारे में, उनके गौरव के बारे में हमें स्कूल की किताबों में क्यों नहीं पढ़ाया गया? ओह व्हाट्सएप के पिशाच, ये बता, मौर्य वंश, गुप्त वंश, पल्लव वंश, पाल वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, चोल वंश, मुगल काल, ब्रिटिश काल, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट विक्रमादित्य, अशोक महान, हर्षवर्धन, मराठा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा रणजीत सिंह, अजात शत्रु, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, राणा सांगा। क्या ये नाम तूने 2014 से पहले नहीं सुने? क्या ये सब हिंदू नहीं थे? अबे हमारे इतिहास, साहित्य और स्कूलों में तो महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक तक के बारे में पढ़ाया गया है। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। इतना सब कुछ पढ़ाया गया स्कूलों में, फिर भी तुझे लगता था कि कोई कसर रह गई है? तो सारे देश की लाइब्रेरीज भरी पड़ी थी इतिहास की किताबों से। मेले लगते हैं आज भी किताबों के, जाता, किताब खरीदता, पढ़ लेता। लेकिन कभी जिंदगी में शीला की जवानी और मनोहर कहानियों के अलावा कोई किताब खरीद कर पढ़ी है? अरे मैं फिल्मों की बात कर रहा हूं। छावा जैसी फिल्में कांग्रेस के टाइम तो नहीं बनती थी। पहले तो बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ मुगलों का गुणगान, मुसलमानों की महानता और इस्लाम का प्रचार होता था। बॉक्स ऑफिस के बकासुर। ये महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला, ये सब कांग्रेस के टाइम ही बनाई गई और नेशनल चैनल के ऊपर दिखाई गई। क्या इससे इस्लाम का प्रचार होता था? कांग्रेस के टाइम ही जय हनुमान से लेकर महारानी लक्ष्मीबाई जैसे सीरियल नेशनल चैनल पर आते थे। फिर प्राइवेट चैनल शुरू हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज पर वीर शिवाजी नाम का सीरियल बना, भगवान शिव के ऊपर सीरियल बना। क्या इन सब में मुगलों का गुणगान होता था? अरे सीरियल की छोड़ो, मूवी की बात करो ना। तो करो बात।
ये है अपना राजपुताना नाज, इसे तलवारों पे इसने सारा जीवन काटा, बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। मूवी का नाम जागृति, 1954, नेहरू की सरकार थी, तभी से भारत में ऐसी फिल्में बन रही हैं। ऐसे ऐसे देशभक्ति के गाने, हकीकत, बॉर्डर, गदर, शहीद, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी मूवी, ये सब 2014 से पहले बन रहे थे। कलाकारों ने हर दौर में अपनी अपनी कैपेसिटी और समझ के हिसाब से हर तरह की मूवी बनाई, सीरियल बनाए। लेकिन ये देश में पहली बार हो रहा है कि किसी भी मूवी के साथ धर्म, इतिहास, पॉलिटिक्स और सरकार सब मिक्स कर दिया जाता है। ये तो मिक्स होगा ही, क्योंकि ये आज की सरकार का ही फर्क है कि हिंदू राजाओं के इतिहास पर इतनी शानदार मूवीज बन रही हैं। अब ये सरकारी शैतान, कोई मूवी सिर्फ इसलिए शानदार नहीं बनती कि वो किसी हिंदू राजा पर बनी है। मूवी, उसकी डायरेक्शन, एक्टिंग, डायलॉग, स्टोरी, ग्राफिक्स, हजारों ऐसी चीजें होती हैं जिससे मूवी अच्छी बनती है, जैसे कि छावा बनी है। लेकिन मूवी तो अक्षय कुमार ने पृथ्वीराज चौहान पर भी बनाई थी, अच्छा खासा बजट भी था, इसी सरकार के दौरान बनी थी। क्या पृथ्वीराज चौहान कम महान थे? क्या उन्होंने अपने धर्म और लोगों के लिए मुगलों से लड़ाई नहीं लड़ी थी? लेकिन फिर भी मूवी फ्लॉप हो गई। क्यों? क्योंकि ना डायरेक्शन अच्छी थी, ना एक्टिंग अच्छी थी। मूवी तो आदि पुरुष भी इसी सरकार के टाइम बनी थी ना, तो फिर लोग थिएटर से बाहर निकलते हुए गालियां क्यों दे रहे थे? अरे छोड़ो यार, पता है तुम्हारे जैसे लोगों का, तुम लोग ना मुगलों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनोगे। हाँ, तुम लोग तो 500 साल पहले जाकर मुगलों को मौत के घाट उतार दोगे, है ना? है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी देश के पास? बस एक आदत है, आज सत्ता की गुलामी करो, ताकतवर को सलाम ठोको, मौके पर चुप्पी साध लो और कई साल बाद क्रांतिकारी बन जाओ। सदियों से इस देश में यही होता आया है। आज छावा मूवी देख के सारा देश संभाजी महाराज बना घूम रहा है, लेकिन जब वो जिंदा थे, जब वो औरंगजेब से सच में लड़ रहे थे, तब ये देश कहां था? मूवी देख के तो आज सबकी भावनाएं उफान मार रही है, लेकिन जब एक्चुअल में लोगों की आंखों के सामने, इस देश की आंखों के सामने ये सब हो रहा था, तब भावनाएं कहां चली गई थी? बताओ, क्या मुगलों के खिलाफ लड़ने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान के साथ सारे हिंदू खड़े थे उस टाइम? सारे हिंदू छोड़ो, सारे हिंदू राजा खड़े थे उस टाइम? कौन भीतरघात करता था, कौन मुखबिरी करता था, कौन मुगलों के साथ मिलकर उनसे लड़ता था? ज्यादातर लोग तो उस टाइम मुगलों के गुलाम थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम मुगल ज्यादा ताकतवर थे। आज सारा देश भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़ा है, लेकिन जब वो लोग जिंदा थे तब कितने लोग साथ खड़े थे? क्या सारा देश भगत सिंह के साथ फांसी चढ़ने को तैयार हो गया था? क्या सारा देश सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गया था? नहीं ना, लड़ने वाले मुट्ठी भर थे, क्योंकि ज्यादातर लोग तो उस टाइम भी अंग्रेजों के साथ थे, क्योंकि अंग्रेज ताकतवर थे, उन लोगों के हाथ में सत्ता थी। आज सारा देश बड़ा प्यार करता है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप से। पूरा देश उनके नाम पर मरने कटने को तैयार है। लेकिन अब क्या फायदा? अब तो ना देश में अंग्रेज है और ना ही औरंगजेब है। इतना प्यार उस टाइम दिखाते। अरे 500 साल पहले की छोड़ो, आज है हिम्मत सत्ता के खिलाफ उठने की, बोलने की, सवाल पूछने की। अरे खुद आवाज उठाना तो दूर, अगर कोई दूसरा ऐसी हिम्मत करे तो सत्ता के गुलाम लोग सारा जोर लगा देते हैं उसे भी गुलाम बनाने के लिए। उसे डराएंगे, धमकाएंगे, नफा नुकसान समझाएंगे, सारा जोर लगाएंगे सत्ता में बैठे लोगों को यह दिखाने के लिए कि हम आपके सच्चे भक्त हैं, हम आपके सच्चे गुलाम हैं। लेकिन जब ये सरकार बदल जाएगी तो यही देश आज की सरकार के खिलाफ चिल्लाएगा, क्रांतिकारी बन जाएगा। बताओ, मणिपुर, नोटबंदी, लॉकडाउन, पुलवामा, अग्निवीर, चीन और अमेरिका पर अगर हम 100 साल बाद सवाल पूछेंगे, थिएटर में जाकर चिल्लाएंगे, तो उससे क्या फायदा होगा? हिम्मत है तो आज बोलो, लेकिन नहीं, क्योंकि ये तो सदियों पुरानी आदत है। आज सत्ता की गुलामी करनी है, ताकतवर को सलाम ठोकना है, मौके पर चुप हो जाना है और बाद में क्रांतिकारी बनना है।